अगर तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई में किसी मुल्क की मुदाखलत नहीं चाहती तो रिचर्ड ग्रेनल के आवाज उठाने पर क्यों खामोश हैं? तहरीक इंसाफ वाले क्यों उन्हें सोशल मीडिया पर टैग कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर शिकायत और दावतें मुदाखलत नहीं तो और क्या है? तहरीक इंसाफ के रहनुमा बचकाना बयानात दे रहे हैं। आलमी ताकतों का असर रसूख होता है, लेकिन इस तरह खुलेआम मुदाखलत की दावत देना ढिठाई की बदतरीन मिसाल है। एंकर मंसूर अली खान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर बरस पड़े। कहा PTI ने हकीकी आज़ादी अमेरिका से हासिल करना थी, लेकिन अब रिचर्ड ग्रेनल ही हकीकी आज़ादी का नारा लगा रहे हैं। एक तरफ अली अमीन गन्नापुर धमकियां लगाते हैं और दूसरी जानिब मोहसिन नकवी से मुलाकातें कर रहे हैं, जिस पर बानी PTI ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा और कारकुन भी अली अमीन गन्नापुर से नाराज हैं। वो समझते हैं अली अमीन गन्नापुर एस्टेब्लिशमेंट का खिलाड़ी है। सिविल नाफरमानी की वार्निंग सिर्फ धमकी की हद तक थी। अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत को लगता है कि अली अमीन गन्नापुर एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, तो उन्हें वज़ीर आला के ओहदे से हटा क्यों नहीं देते? अगर उन्हें लगता है बैरिस्टर सैफ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ गहरे ताल्लुकात हैं, तो उनकी भी छुट्टी क्यों नहीं करा दी जाती? फैसल वावडा के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अभी परवान नहीं चढ़ाए, वो बरसों से एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं। इमरान खान को भी इस बात का इल्म था। एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले लोगों को खुद सियासी जमातें अपनी पार्टी का हिस्सा बनाती हैं, ताकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाया जा सके। सियासी जमातों को इल्म होता है जब एस्टेब्लिशमेंट और पार्टी में से किसी एक का इंतखाब करना हो तो वो अपना वोट एस्टेब्लिशमेंट के पलड़े में डालेगी। जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी, तब भी एस्टेब्लिशमेंट के लोग उन्हें छोड़ कर गए थे, जिनमें कई रहनुमा शामिल हैं। तहरीक इंसाफ की गलत पॉलिसी ये भी है कि सियासी मुखालिफिन और वो सहाफी जो पार्टी के नजरियात से इख्तलाफात रखते हैं, उन पर मुल्क दुश्मनी और गद्दारी जैसे इल्जामात लगा दिए जाते हैं। अगर सहाफी लफाफे लेते हैं तो PTI हुकूमत को चाहिए था कि अपने दौर में उनकी फहरिस्त जारी करती। जो जमात सहाफियों और सियासी मुखालिफिन के ताने बाने बैरून मुल्क से जोड़ने की कोशिश करती थी, अब वही तहरीक इंसाफ बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रही है। मंसूर अली खान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुल्क के बड़े बड़े फैसले एस्टेब्लिशमेंट ही करती है। इमरान रियाज के पाकिस्तान में होने या मुल्क छोड़ने के हवाले से भी इब्हाम है। इमरान रियाज से नजरियाती इख्तिलाफ जरूर है, लेकिन उसकी जिंदगी को लाहक खतरात पर खामोश नहीं रहना चाहिए। एंकर के मुताबिक तहरीक इंसाफ पर तनकीद करने पर कारकुन और रहनुमा उनसे नाराज होते हैं, लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन पर उनका हमेशा एक ही मौक़िफ़ रहा है कि इंतखाबात धांधली ज़्यादा थे। वो ये बात तहरीक इंसाफ के साथ होने वाली नाइंसाफी पर ही कहते हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में मुल्की मामलात को बेहतर अंदाज में नहीं चला सके। मंसूर अली खान ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों की पार्टी के लिए दी गई कुर्बानियों पर बातचीत करते हुए कहा, हमारे मुल्क का अलमिया है कि सियासी जिद्दोजहद में कुर्बानियां देने वाले कारकुनों को पार्टी की आदत अच्छे वक्त में भूल जाती है। एंकर ने सवाल उठाया कि फौजी अदालतों ने जिन 85 मुलजिमों को सजाएं सुनाई, क्या उनके घरों में तहरीक इंसाफ की क़यादत इज़हार यकजहती के लिए गई है? एंकर के मुताबिक उन्हें खदशा है अगर मुज़ाकरात में मामला तय पा गए तो उन 85 कारकुनों को कुर्बानी का बकरा न बना दिया जाए। जिन सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं, उनसे मुल्क में जमहूरी रवायात की पासदारी की तवक्को रखना भी मुनासिब नहीं।